हेलो फ्रेंड्स, आज हम डायनेमिक्स ऑफ रिजिड बॉडी बुक के अंदर यूनिट फर्स्ट में डी एलेम्बर्ट प्रिंसिपल के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पर डी एलेम्बर्ट प्रिंसिपल रिजिड बॉडी के लिए लेना है, तो सबसे पहले हम रिजिड बॉडी की डेफिनेशन लेते हैं। हिंदी में रिजिड बॉडी को दृढ़ पिंड कहते हैं। A rigid body is a solid body in which deformation is zero or so small it can be neglected। रिजिड बॉडी यहाँ पर एक सॉलिड बॉडी की तरह ही होती है जिसका डिफॉर्मेशन जीरो होता है। डिफॉर्मेशन का मतलब है उसे कंप्रेस किया जा सके, दबाया जा सके, विकृत किया जा सके, तो उसको हम दबाया विकृत नहीं कर सकते। अगर थोड़ा बहुत होता भी है तो उसे नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू गिवन पॉइंट ऑन ए रिजिड बॉडी रिमेनिंग कांस्टेंट। अगर हम रिजिड बॉडी के अंदर दो पॉइंट लेंगे तो उन दोनों पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगी इन टाइम रिगार्डलेस ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेज एक्सर्टेड ऑन इट। A rigid body is usually considered as a continuous distribution of mass। ये भी ध्यान रखना है, रिजिड बॉडी के अंदर मास ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कंसीडर किया जाता है। ए परफेक्टली रिजिड बॉडी डज नॉट एग्जिस्ट। हमें ये भी ध्यान रखना है, परफेक्टली रिजिड बॉडी अपने पास में एग्जिस्ट नहीं करती है। अर्थात कोई भी दृढ़ पिंड लेंगे तो उसे यहाँ पे बोला गया है कंप्रेस नहीं किया जा सकता, उसको कुछ न कुछ थोड़ा बहुत कंप्रेस ज़रूर किया जा सकता है। फॉर ए रिजिड बॉडी इट मे बी अज्यूम्ड दैट द म्यूचुअली एक्शन बिटवीन इट्स टू पॉइंट इज अलोंग द स्ट्रेट लाइन विच जॉइन देम। सेकेंड, द एक्शन एंड रिएक्शन, क्रिया और प्रतिक्रिया, बिटवीन देम आर इक्वल एंड अपोजिट, दोनों बराबर होती है और अपोजिट डायरेक्शन के अंदर यहाँ पर होती है। अब हम मोशन ऑफ पार्टिकल के बारे में पढ़ेंगे। मोशन ऑफ पार्टिकल बाय न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का गति का दूसरा नियम अपने पास में। अप्लाइड फोर्स को एक्सटर्नल फोर्स भी कहते हैं, इफेक्टिव फोर्स के इक्वल होता है। यहाँ पे अप्लाइड फोर्स अपने पास में P लिया गया है, इफेक्टिव फोर्स M इंटू एफ। M यहाँ पे मास है, F यहाँ पे एक्सीलरेशन है। वेयर P इज द अप्लाइड फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स एंड MF इज द इफेक्टिव फोर्स, F being the acceleration of a particle of mass m in the direction of P। We know that if xyz be the coordinate of a moving particle of mass m at time t, coordinate है px xyz यहाँ पर मास m के किसी समय t पर, and xyz कैपिटल xyz be the component of external forces। XYZ यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स के कंपोनेंट है पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस रेस्पेक्टिवली। देन द इक्वेशन ऑफ मोशन पार्टिकल आर। तो अभी अपन ने न्यूटन का सेकेंड लॉ पढ़ा था, उसके अंदर अप्लाइड फोर्स इक्वल इफेक्टिव फोर्स था। यहाँ पे अप्लाइड फोर्स x होगा और इफेक्टिव फोर्स यहाँ पर m यहाँ पे मास है, x डबल डॉट मतलब यहाँ पे एक्सीलरेशन है, x डबल डॉट का मतलब d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर है। y इक्वल m y डबल डॉट, z इक्वल m z डबल डॉट, जो कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट में गिवन है। अब हम ये जो x डबल डॉट है उसको इधर लाएंगे तो m x डबल डॉट इक्वल 0 हो जाएगा, y इक्वल y माइनस m डबल डॉट इक्वल 0 हो जाएगा, z माइनस m z डबल डॉट इक्वल 0 हो जाएगा, जो कि इक्वेशन नंबर 2 में गिवन है। यहाँ पर एम एक्स डबल डॉट इफेक्टिव फोर्स था, अगर यहाँ पर माइनस लगाते ही ये अपने पास में रिवर्स इफेक्टिव फोर्स हो गया है। और एक्स वाई जेड यहाँ पर पहले से
अपने पास में अप्लाइड फोर्स या एक्सटर्नल फोर्सेस थे। अप्लाइड फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स को हम इम्प्रेस्ड फोर्स भी कहते हैं। इसलिए अपने पास में 10 फॉर ए सिंपल particle motion is impress force and reverse effective force are in equilibrium। इन इक्वेशन नंबर सेकंड से अपने को यहाँ पे पता चलता है इम्प्रेस फोर्स और रिवाइज इफेक्टिव फोर्स। इम्प्रेस फोर्स यहाँ पर एक्स वाई जेड है, रिवाइज इफेक्टिव फोर्स माइनस एम एक्स डबल डॉट माइनस एम वाई डबल डॉट माइनस एम जेड डबल डॉट है। ये दोनों के दोनों यहाँ पर इक्विलिब्रियम में होंगे, अर्थात साम्यावस्था में होंगे। अब हम इम्प्रेस फोर्स की डेफिनेशन लेते हैं। इम्प्रेस फोर्स एक्सटर्नल फोर्स या अप्लाइड फोर्स एक ही बात है। द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल इज कॉल्ड इम्प्रेस फोर्स। डेट इज एग्जाम्पल है वेट ऑफ पार्टिकल mg। इफ द बॉडी इज द टाइड टू ए स्टेयरिंग, अगर बॉडी स्टेयरिंग की तरह लिया जाए, देन टेंशन इज द स्टेयरिंग इज द इम्प्रेस्ड फोर्स ऑन द बॉडी। रिवाइज इफेक्टिव फोर्स, अभी अभी रिवाइज इफेक्टिव फोर्स के बारे में बताया गया था, माइनस एम एक्स डबल डॉट माइनस एम वाई डबल डॉट माइनस एम जेड डबल डॉट, यहाँ पर रिवाइज इफेक्टिव फोर्स होते हैं। अब हम राजस्थान यूनिवर्सिटी 2015 में आए हुए क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। यह एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल है जो पूरी बुक के अंदर अपने काम में आएगा। आर्टिकल का नाम है, क्वेश्चन आया था स्टेट एंड प्रूफ डी-एलेम्बर्ट प्रिंसिपल। अपने को डी-एलेम्बर्ट प्रिंसिपल का स्टेटमेंट देना है और प्रूफ करना है। तो स्टेटमेंट देखिए डी-एलेम्बर्ट प्रिंसिपल का, द रिवाइज इफेक्टिव फोर्स एक्टिंग ऑन ईच पार्टिकल ऑफ ए बॉडी and the external force of a system are in equilibrium। अपने पास में रिवाइज इफेक्टिव फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स दोनों के दोनों अपने पास में पार्टिकल के लिए इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर होते हैं। ये डी-एलेम्बर्ट प्रिंसिपल का स्टेटमेंट है। अब अपने को इस स्टेटमेंट को प्रूव करना है। लेट एक्स वाई जेड बी ए कोऑर्डिनेट ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास m of a moving reduced body at any time t, let f be the resultant oscillation whose component being। अपने पास में f oscillation लिया गया है, तो अपने को पता है x डबल डेज y डबल डेज z डबल डेज यहाँ पर oscillation होते हैं along x y z axis respectively, so that the effective force on the particle will be। अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया था mf को इफेक्टिव फोर्स कहते हैं, तो यहाँ पर इफेक्टिव फोर्स mf हो गया है। लेट f, ये अदर फोर्स लिया गया f और r। लेट f और r द रिजल्टेंट ऑफ इम्प्रेस्ड फोर्स। f तो यहाँ पर इम्प्रेस्ड फोर्स है, f यहाँ पर इम्प्रेस्ड फोर्स है, और यहाँ पर r अपन ने म्यूचुअली एक्शन पारस्परिक क्रिया वाला फोर्स लिया गया है एक्टिंग ऑन द पार्टिकल रेस्पेक्टिवली। बाय न्यूटन सेकेंड लॉ से हम जानते हैं इफेक्टिव फोर्स इक्वल एक्सटर्नल फोर्स होता है। इफेक्टिव फोर्स इक्वल इम्प्रेस्ड फोर्स प्लस एक्शन फोर्स। यहाँ पर इफेक्टिव फोर्स mf है, इम्प्रेस्ड फोर्स आपने कैपिटल F लिया है, एक्शन फोर्स यहाँ पे R लिया गया है। mf को इधर लाने पर माइनस का हो जाएगा, जो कि इक्वेशन नंबर 2 में गिवन है। Thus equation number 2 depicts that the three force F r minus F are in equilibrium। इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पर इक्विलिब्रियम में हो गई है। Hence for the rigid body the forces, सभी फोर्स का टोटल ले लिया है। summation F summation R summation minus mf will be the equilibrium, then the summation extending to the all the particle। यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 एक पार्टिकल के लिए थी, अगर यहाँ पर हम पूरी रिजिड बॉडी के लिए लेंगे तो समेशन लगा देंगे। हमें पता है एक्सटर्नल रिएक्शन के लिए अपने पास में रिएक्शन एक्शन अपने पास में 0 होता है, तो समेशन R इक्वल 0 हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करने पर अपने पास में इक्वेशन नंबर 3 फाइंड होगा। इक्वेशन नंबर 3 के लिए देयरफॉर द रिवाइज इफेक्टिव फोर्स एक्टिंग ईच पार्टिकल ऑफ सिस्टम रिजिड बॉडी एंड द इम्प्रेस फोर्स ऑन द सिस्टम आर इक्विलिब्रियम। इक्वेशन नंबर 3 से अपने को
क्लियर दिखाई दे रहा है इफेक्टिव फोर्स